जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? ठाकुर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, आनंद में रहें। प्यारे मित्रों, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मेरे को इतना स्नेह करते हो और मेरी वीडियोस को आप पसंद भी करते हो। मैं ये सब कमेंट्स में और अपने व्हाट्सएप पर आपके द्वारा भेजे गए उन मैसेजों को जब पढ़ता हूँ तो मुझको बड़ी खुशी होती है कि मेरे भाई बहन जो है किस प्रकार से मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस के उपायों को करते हैं और उनको उन उपायों से अच्छा सुकून भी मिलता है, शांति भी मिलती है और फल की प्राप्ति भी होती है। प्यारे मित्रों, मेरे जितने भी उपाय आपने देखे होंगे, जितने भी वीडियोस में आपने मेरी देखी होंगी, सभी वीडियोस में आपने देखा होगा कि बड़ी सरल भाषा का मैं प्रयोग करता हूं और सरल भाषा के साथ साथ मेरे उपाय अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी उपाय कोई गलत असर नहीं करता जीवन में। आप अपने सुख और शांति के लिए यदि वो उपाय मेरे द्वारा बताए गए उपाय करेंगे तो कोई भी उपाय कभी भी आपका अनर्थ नहीं करेगा, आपका शुभ ही होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। संतान के ऊपर मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद की गई। वास्तुशास्त्र के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं और मैं और भी बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं कि महाराज जी आप इसके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो मैं जैसे जैसे मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूं आप सबके लिए। प्यारे मित्रों, मेरी आज की वीडियोस भी उत्तम संतान प्राप्ति के लिए है। यदि आप मेरे इस छोटे से उपाय को बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से संतान की कामना को लेकर के करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा जो है अवश्य बरसेगी आपके ऊपर। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं बिहारी जी का भक्त हूँ, बिहारी जी की सेवा करता हूँ, राधा रानी का चरणों का मैं दास हूँ। तो उनका ही आश्रय लेकर के, उनके विश्वास से मैं आपको ये उपाय भी बता देता हूँ और मेरे द्वारा बताए गए उपाय जो है फलीभूत भी हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, आज का उपाय उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, माताओं के लिए जिनको कई कई वर्ष होने के बाद भी, विवाह के कई वर्ष हो गए लेकिन संतान का सुख उनको नहीं मिल पाया। मेरे पास फ़ोन्स आते हैं कि महाराज जी संतान तो होती है लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 मिसकैरेज हो गए मेरे। ऐसे बहनें जब मेरे को बताती हैं तो मैं उनसे मांग करता हूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है मेरे को भेजें, क्योंकि ऐसे हालात में जन्म कुंडली के अंदर, जन्म पत्री के अंदर पंचम भाव जो है वो पीड़ित होता है। जिनके बार बार मिसकैरेज होते हैं, गर्भधारण नहीं हो पाता, उनकी जन्म पत्री में प्यारे भाइयों पंचम स्थान जो है बहुत पीड़ित होता है, दूषित ऊर्जाओं से भरा होता है, क्योंकि पंचम स्थान संतान का है और वो संतान के सुख से वो ग्रह जो है उस दंपत्ति को दूर करके रखता है। आज का जो उपाय है वो बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सबने करना है और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसा ही करना है। आज जो उपाय है वो प्रत्यक्ष देव हैं जिनको हम लोग नित्य प्रति रोज़ाना उनका दर्शन करते हैं। आज का उपाय उनका है। नवग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 देव ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। वो है सूर्यदेव और चंद्रदेव।
तो प्यारे मित्रों, आज का उपाय भगवान सूर्य की आराधना से जुड़ा हुआ है। यदि आप मेरे बताए इस उपाय से सूर्य देव की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। प्यारे मित्रों, आप इस उपाय को बड़ा ध्यान से सुने और इसको शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से करना प्रारंभ करें और कम से कम 43 दिन तक ये करें। इसके लिए आपने क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करने के बाद उदित होते हुए सूर्य नारायण का दर्शन करना है और किसी खुले स्थान में या छत पर, अपने घर की छत के ऊपर जा कर के आपने नीचे लाल रंग का आसन बिछाना है और तुलसी का गमला जो है आसन के दाहिनी ओर रखना है। तुलसी का गमला अपने आसन के दाहिनी ओर अपने मकान की छत के ऊपर रखें और ये आराधना जो आपने करनी है ये भी सूर्य नारायण के सामने बैठ कर के आपने करनी है और आपने 43 दिन तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। प्यारे मित्रों, ये पाठ बड़ी सरलता से बाज़ार में मिल जाएगा आपको। संस्कृत में कुछ श्लोक हैं, आप उन श्लोकों का पाठ करें। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो यदि आप उनका पाठ हिंदी में भी करें, क्योंकि नीचे ट्रांसलेशन में हिंदी भी दी होती है, यदि आप इस पाठ का, इन श्लोकों का हिंदी में भी पाठ करेंगे सूर्य नारायण के सामने और सूर्य की ओर मुख करके, तो निश्चित ही 43 दिन में आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य देव और प्रत्यक्ष देवता का दर्शन करते हुए प्रातःकाल नियम से दोनों पति पत्नी स्नान करने के बाद छत पर जाएं, संतान की कामना करते हुए नीचे लाल रंग का आसन बिछा करके अपने दाहिनी ओर तुलसी का गमला रखें और एक दीपक जला करके रखें घी का, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत ही अधिक दिव्य ये पाठ है। और आपको ये मैं बताऊं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं इस पाठ को किया। लंका पर जब चढ़ाई करने लगे श्री राम जी, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है मेरे प्रभु ने किया और उनको विजय प्राप्त हुई लंका में। तो प्यारे मित्रों, ये पाठ सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आप केवल एक ही मनोकामना लेकर के सूर्यदेव के सामने बैठें, उनका दर्शन करते हुए और बड़े आर्द्र भाव से उनसे केवल संतान की मांग करें। पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, आप उनसे केवल संतान की कामना करें और इस पाठ को 43 दिन तक लगातार करें। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यदि आपने मेरे कहे अनुसार इस पाठ को कर लिया तो सूर्य नारायण आपके ऊपर भरपूर कृपा बरसाएंगे। अनुभूत है, मेरे द्वारा कई निसंतान दंपतियों से ये उपाय कराया भी गया है और उनको अच्छे फल की प्राप्ति हुई, सुकून की प्राप्ति हुई। और उनके द्वारा जब मुझको बताया गया तो मुझको मालूम हुआ कि ये पाठ जो है बड़ा दिव्य है। तो प्यारे भक्तों, आप इस पाठ को अवश्य करें। और यदि कुछ और पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पर नीचे मेरा, वीडियो के नीचे मेरा नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर, आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्री यदि दिखाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो मैं जन्म पत्री देख करके आपकी उस समस्या का समाधान ग्रहों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। यदि आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा।